स्ट्रीट राइडर LHR POV, जहां हर मॉड पर एक कहानी है। अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं रहील और आप देख रहे हैं स्ट्रीट राइडर। आज फिर एक और वीडियो के साथ एक और नई कहानी के साथ सफ़र को शुरू करते हैं और वन डे अर्निंग आपको दिखाऊंगा। चलिए बिस्मिल्लाह पढ़ के सफ़र को स्टार्ट करते हैं और हर राइड के बाद मैं आपसे अर्निंग भी शेयर करूंगा। हमें पहली राइड मिल चुकी है और वो भी पार्सल की। चलिए इसको पिक करते हैं और ड्रॉप करते हैं और साथ एक छोटी सी स्टोरी भी शेयर करूंगा। चलिए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सफ़र को एंजॉय करते हैं। पार्सल को हमने रिसीव कर लिया है, अब इसको इसकी ड्रॉप लोकेशन पर छोड़ के आते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए। यार कभी तुम्हारे दिमाग में भी आवाज आती है कि यार मैं नहीं कर पाऊंगा या फिर शायद ये मेरे बस की बात नहीं है? तो सुनो, ये डाउट या शक जो तुम्हारे दिमाग में है वो तुम्हारा है ही नहीं। यस, मैंने सही कहा। ये शक तुम्हारे अंदर नहीं जन्मा, बल्कि दूसरों की बातें सुन सुनकर ये तुम्हारे अंदर आ गया है। किसी ने कहा कि तुमसे ये काम नहीं होगा तो तुम्हारे दिमाग ने इसे रिकॉर्ड कर लिया। लेकिन भाई, ये शक एक बीमारी है, एक मेंटल वायरस जैसा, जो लगातार तुम्हें कमजोर बनाता है। लेकिन अगर मैं कहूँ कि तुम्हें डाउट नहीं बल्कि बिलीफ पैदा करना है, और ये बिलीफ कोई इमोशन नहीं, कोई इमेजिनेशन नहीं, बल्कि एक डिसीजन होने वाला है। अब सवाल यह है कि बिलीफ का डिसीजन कैसे बनाएंगे, कैसे अपनी आइडेंटिटी को इस शक से ऊपर उठाएंगे। देखो, ये बात नेपोलियन हिल ने थिंक एंड ग्रो रिच बुक में बहुत ही बढ़िया तरीके से बताई है। पहले तो ये जान लो कि तुम शक के लिए नहीं, जीत के लिए बने हो। तुमने शक को अपने दिमाग में फीड किया है, रोजाना अपने आप से ये बोल करके मैं हार जाऊंगा या शायद मैं कर नहीं पाऊंगा। लेकिन असल में बचपन में देखो, कोई बच्चा अपने आप पर शक नहीं करता। वो गिरता है, उठता है, रोता है, चिल्लाता है, लेकिन डरता नहीं है। लेकिन हम लोग क्यों डरते हैं? समाज ने हमें सिखाया है कि तुम बड़े सपने मत देखो, तुमसे नहीं होगा, क्यों इतना बड़ा सोचते हो। लेकिन क्या हेनरी फोर्ड ने भी ऐसा सोचा था? वो भी तो अपने कार बनाने के लिए लाखों बार फेल हुआ था, लेकिन उसने कहा चलो बनाओ, फिर बनाओ। उसका दिमाग शक पर नहीं, डिसीजन पर चलता था। थॉमस एडिसन, वो तो 10,000 बार फेल हुआ, पर उसने कहा मैं फेल नहीं हुआ, बस 10,000 तरीके ढूंढे जो काम नहीं करते। इसे कहते हैं माइंडसेट की ताकत। Mission complete. Mission start. अगर ये लोग शक में फंसे हुए होते तो आज हमें लाइट बल्ब और कार्स नहीं मिलती। ये लोग रोज रोज ये बातें खुद से दोहराते थे कि मैं वो आदमी हूं जो जीतने वाला है। इसे कहते हैं रेपिटेशन का जादू। मतलब ये ऐसा है कि जैसे तुम हर रोज अपनी बाइक की चाबी गलती से फेंक देते हो और फिर सोचते हो कि यार शायद मैं बाइक चलाना नहीं सीख सकता। लेकिन असल में बाइक चलाने का इशू ही नहीं है, बल्कि बस एक डाउट तुम्हारे दिमाग में अटक गया है। तुम्हें बस अपनी आवाज को रिपीट करना है, मैं कर सकता हूं, मैं जीतूंगा, और धीरे धीरे तुम्हारा दिमाग ये मानने लगेगा। इसे नेपोलियन हिल ने ऑटो सजेशन का नाम दिया है। ये एक साइंटिफिक प्रिंसिपल है। हमारा सबकॉन्शियस माइंड लॉजिक नहीं समझता, वो मानता है जो हम रोजाना दोहराते हैं। अगर तुम रोज ये कहते हो कि मैं सफल हूं, तो धीरे धीरे तुम्हारी आदतें, तुम्हारी सोच और तुम्हारा बिहेवियर सब उसी डायरेक्शन में बदल जाएंगे। चलो एक और बात बताता हूँ। हर्नैंड कॉर्टेस नाम का एक स्पेनिश योद्धा था। वो मैक्सिको के तट पर उतरा अपने कुछ साथियों के साथ, वहां के बड़े और ताकतवर साम्राज्य से लड़ने। और उसने क्या किया? उसने अपना जहाज जलवा दिया ताकि वापस लौटने का कोई रास्ता ही ना रहे। अब उसके सामने सिर्फ दो ऑप्शन थे, या तो जीतना या खत्म हो जाना। तो उसने पूरी ताकत से लड़ाई लड़ी और जीत भी गया। इसीलिए कहते हैं बर्न द बोट्स, मतलब कोई बी प्लान ही नहीं रखना। अगर तुमने पिछले दरवाजे खुले रखे तो तुम्हारा दिमाग हमेशा कहेगा कि शायद वापस जाना ही बेहतर है। लेकिन असली विनर वो होता है जो पीछे मुड़कर ही नहीं देखता। यानी वो जॉब छोड़ो जिसमें तुम्हारा दिल नहीं लगता, वो रिश्ता तोड़ो जो तुम्हें नीचे खींचता है, वो सोच छोड़ो जो कहती है कि तुझसे नहीं होगा। बस एक बार ठान लो कि अब पीछे नहीं हटना है। Mission complete. Mission start. अब मैं चाहता हूं कि तुम ये बातें जोर से बोलो। मैं खुद पर डाउट नहीं करता, मैं डिसीजन लेता हूं। मैं डर के सामने नहीं झुकता, मैं आज से अपनी जीत का मालिक हूं। हर सुबह यह दोहराओ, हर रात को यह दोहराओ, जब तक तुम्हारा माइंड इसे एक रूल की तरह नहीं मानने लगे। और जैसे जैसे तुम इसे दोहराओगे, डाउट की आवाजें धीरे धीरे कमजोर पड़ जाएगी। अब्राहम लिंकन ने भी ऐसा ही किया था। जब पूरा देश लड़ रहा था, उन्होंने हार नहीं मानी थी। उन्होंने एमेंसिपेशन प्रोक्लेमेशन पर साइन किया, बिना यह सोचे कि लोग क्या कहेंगे। उनकी आइडेंटिटी तय थी, वो अमेरिका को जोड़ने वाले थे। चार्ल्स श्वाब ने यूएस स्टील के लिए यही किया। उसने जल्दी फैसले लिए और पीछे मुड़कर नहीं देखा। मतलब भाई, ये वैसा है जैसे तुम पहली बार साइकिल चला रहे हो। गिरोगे, घबराओगे, लेकिन फिर भी कोशिश करते रहोगे, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में ये नहीं आता कि मैं नहीं कर सकता। तुम बस चलते रहोगे। तब सवाल यह है कि तुम किसके लिए जी रहे हो?
क्या उस डाउट वाले इंसान के लिए जो डर के आगे हार मानता है, या उस इंसान के लिए जो हर दिन उठकर कहता है कि मैं वो बनूंगा जो मैं बनने का हकदार हूँ। याद रखो, जीतने वाला वो नहीं जो समय का इंतजार करता है, जीतने वाला वो है जो कहता है कि चलो शुरू करते हैं और बिना किसी बहाने के आगे बढ़ता है। तो आज से अपने मन को रिप्रोग्राम करो, अपने आप से कहो, मैं डाउट नहीं रखता, मैं बिलीव करता हूँ। मैं डर से नहीं चलता, मैं बिलीव से चलता हूँ। मैं डिसीजन लेता हूँ, मैं एक्शन लेता हूँ और मैं जीतने के लिए बना हूँ। और हाँ, ये वीडियो शेयर करना मत भूलना ताकि तुम्हारे दोस्त भी अपने अंदर के विनर को जगाए। और इस वीडियो को लाइक करो। फाइनली, यू गाइस आर अमेजिंग। कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू फॉर वॉचिंग। Mission complete. मुकम्मल हुआ। आज मैंने टोटल 8 राइडें कंप्लीट की और टोटल अर्निंग आपको स्क्रीन पर शो हो रही हैं। आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। There are always going to be things to explore. और वो कब तक चलता है? जब तक हम इस दुनिया से छोड़ो। अपना ख्याल रखो और अगर ऐसी वीडियोस देखते रहना चाहते हो तो फॉलो कर लेना।